Good afternoon, all of you. How are you, my dear? I hope कि आप सब हेल्दी होंगे और परेशान नहीं हो रहे होंगे लॉकडाउन से, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम निकल गया है और अपन सब होप करते हैं कि अब बहुत जल्दी आप सब मेरे सामने होंगे एंड वी हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन पीरियड और बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। सो ऑलवेज हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए। जो हम सोचते हैं बेटा वही होता है, ये 100% ट्रू है। जो आप सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो अपन को सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। पूरी टीम डॉक्टर अमीना क्लासेस की आपके साथ है। आपको इतनी परफेक्ट और सिस्टमेटिक वे में टाइम टेबल में से आपको क्लासेस दी जा रही हैं। आप थोड़ा इंटरेक्शन अगर बाय द वे कभी करो किसी से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जो आपकी क्लासेस हैं वो शायद टॉप पे चल रही हैं सिस्टमेटिक वे में। टीचर्स तो खैर आपको पता ही है सभी बहुत ही परफेक्ट हैं, बट जैसे टाइम टेबल जैसे हम कहा जाता है कि कभी कोई क्लास इधर से उधर नहीं हुई, जो टाइम आपको दिया गया है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये सब भी एक बहुत पॉजिटिव रे लाती है हमारे अंदर और हमें लगता है कि हम बिलोंग करते हैं ऐसे ग्रुप में जहाँ पर हमेशा व्हाट इज़ इट, पॉजिटिविटी। सो आई होप कि हम इसी से क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बहुत ही मतलब डेली लाइफ जो अपन के फेनोमेनाज होते रहते हैं उनसे रिलेटेड है। सो यू विल लाइक द टॉपिक। ओके माय डियर, अभी पेन रखे रहने दो। अभी अपन डेली वाला काम के लिख रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो करेंगे, बट पहले थोड़ा सा अपन इंटरेक्ट होते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या। आपको पता है कि जो पुरानी हमारी क्लासेस हैं, मतलब लेक्चर्स जो थे, क्लासेस मीन लेक्चर जो हमने दिए थे, अपन सब ने साथ करे थे, उसमें आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में चल रहा था। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो अपनी थी वो 3 अपन ने कर ली थी। दैट इज़ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया था। अब ओनली वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेफ्ट which is given by the name osmotic pressure. But before कि हम osmotic pressure डिटेल में जाएं, हमें ऑस्मोसिस के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। आई नो कि अपने ग्रुप में बायो चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर, दे नो वेरी वेल अबाउट ऑस्मोसिस एंड आई कांट से कि नहीं मैथ्स वाला बच्चा नहीं जानता। आपने भी अपनी पढ़ाई पढ़ी है, KG 1 से पढ़ना है, तो एटलीस्ट यू नो अबाउट ऑस्मोसिस। बट अपन कुछ अच्छे अच्छे फेनोमेनाज भी बताएंगे आपको, जिससे आपको ऑस्मोसिस आपको मतलब पूरा एकदम से लगेगा कि हाँ दिस इज हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो बिफोर वी गिव एनी डेफिनेशन एनीथिंग यू राइट, आप मुझे बताओ अचार डालते हैं, अभी तो हर पॉसिबल नहीं है अचार डालना क्योंकि एक एक चीज़ मिलना मुश्किल हो रही है, बट नॉर्मली मतलब एक वो होता है अपने इंडिया में स्पेशली काफ़ी लोग अपने घरों में अचार डालते हैं, करेक्ट। और अगर नहीं डालते आजकल के जनरेशन, तुम लोग तो नहीं डालोगे आई नो, बट चलो कभी डालना हो, अगर ये अपनी मम्मी को देखा हो या घर में किसी को देखा हो कि भाई अचार में क्या डलता है, चलो आज अपन अचार बनाते हैं। सपोज मुझे रॉ मैंगो, जिसे अपन कच्चा आम कहते हैं, केरियाँ जिसे कहते हैं, सपोज मैंने ली, उनको मैंने काटा, काटने के बाद इतने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब हमने उनके अंदर डाला, सब कुछ डाला जो जो मसाले डलते हैं। देन वी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कि हम उसमें नमक डालते हैं, है ना। जब हम अचार डालते हैं तो हम नमक ज़रूर डालते हैं। अब होता क्या है, नमक जब हम डालते हैं, अचार के जो सरफेस उसमें एक मेम्ब्रेन है कि नहीं, सबको दिखता है एक मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन में और जो आपका अचार के पीसेस हैं, वो जो मतलब केरिया के जो पीसेस हैं जो आपने सलाइन वाटर में डाले हैं, हमने देखा कि सलाइन वाटर बाहर है और अचार के अंदर जो पल्प है उसमें भी तो लिक्विड है, उसमें पानी है, उसमें लिक्विड है। मतलब कोई भी केरी होती है या कोई भी फ्रूट होता है उसमें लिक्विड होता है अंदर। तो वो जो केरी की जो मेम्ब्रेन है उसमें से जो लिक्विड है उसके अंदर वो बाहर चला जाएगा, किसके अंदर, सलाइन वाटर में। इससे हमें क्या दिखेगा कि जो अचार है वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे आपने इतना बड़ा पीस लिया तो छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। वाई यू नो श्रिंकिंग क्यों होती है, क्योंकि अंदर का जो पानी है उस कैरी का वो बाहर निकल जाता है। वाई वी आर डूइंग दिस, मतलब ये तो चलो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या बायोलॉजी के,
बट हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें अचार को प्रिजर्व करना है ना। अपन को अचार 1 साल, 8 महीने, 9 महीने अपन लोग बना के रखते हैं। सीजन में एक दफ़े कैरी आती है, अपन साल भर उस अचार को चलाते हैं। तो जब अंदर से पानी उसका निकल जाता है तो इट बिकम्स ड्राई और वो प्रिजर्व हो जाता है, वो गंदा नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, वो फर्मेंट नहीं होता और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है ऑस्मोसिस का। क्या मतलब, क्या हुआ, इससे क्या समझे? पहली बात ये समझे कि ऑस्मोसिस वहाँ होता है उन जगहों पे जहाँ मेम्ब्रेन होती है। कैरी के अंदर मेम्ब्रेन है जहाँ से सॉल्वेंट अंदर से बाहर जा रहा है। तो जहाँ भी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट का ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कैरी में से पानी निकला है, सॉल्वेंट निकला है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का निकल जाना एक जगह से दूसरी जगह, इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। और ये कैसे होता है? बाय यूजिंग अ मेम्ब्रेन होना जरूरी है इसके लिए। जैसे मुझे इस रूम में से, अगर मुझे इस स्टूडियो में से बाहर जाना है तो मुझे गेट चाहिए ना जहाँ से मैं जाऊँगी। आपको अपने रूम से किचन में आना है अपने घर में तो एक गेट चाहिए ना, बगैर गेट के कैसे आप चले जाओगे? तो ऐसे ही एक मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को के पास हों उसमें से, और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं करती। समझ आई कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो ये अचार बनाना एक ऑस्मोसिस हो गया। अब जो मेम्ब्रेन है बेटा वो 2 तरह की होती हैं। एक तो नेचुरल मेम्ब्रेन है, जैसे अचार में तो आपने कोई केमिकल नहीं डाला है मेम्ब्रेन, वो तो नेचुरल मेम्ब्रेन है। तो वो पर्शमैन मेम्ब्रेन हो सकती है, नेचुरल मेम्ब्रेन, पिग ब्लैडर की मेम्ब्रेन हो सकती है, या नेचुरल जो अपन देख रहे हैं वेजिटेबल ओरिजिन की हो सकती है। या कुछ मेम्ब्रेन सिंथेटिक होती हैं। लिखना कुछ नहीं, मैं सब लिखवा दूंगी। सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे सेलोफेन एक मेम्ब्रेन है जो कि सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। तो ये सब मेम्ब्रेन होती हैं जिसमें से जिसके मतलब वजह ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बढ़िया ये होगी जो हमेशा अपन को याद रह सकती है क्योंकि अचार अपन देखते हैं, खाते हैं। सेकेंड, जैसे जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर जैसे मुरझा गए हैं, थोड़े मुरझा गए, उसमें जब हम अपन पानी डालते हैं, पानी में डाल देते हैं तो एकदम से फिर से खिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर ऑस्मोसिस हो रहा है। उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें से सॉल्वेंट जो आपने डाला है वो अंदर चला गया और वो एकदम से फिर से फ्रेश लगने लगे। ऐसे ही अगर जैसे ब्लड सेल्स हैं, अपनी ब्लड सेल्स होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनको अगर कोई सलाइन वाटर में रख देना बेटा तो वो कोलैप्स हो जाती हैं। क्या मतलब कोलैप्स हो जाती हैं? वो श्रिंक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर से जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही मैं तुम्हें बताऊं, जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, हो सकता है किसी घर में पेड़ लगा है, जैसे मेरे यहाँ जो बच्चे मेरे यहाँ आते थे, जो आएंगे फिर उन्हें पता है कि अपनी एक अमरूद का पेड़ लगा है और उसमें कभी कभी अमरूद भी होते हैं और जो कि कभी कभी किसी की नज़र भी उन अमरूद पे लगी रहती है। तो तुम बताओ मुझे, अमरूद का पेड़ इतना बड़ा है, पानी तो अपन नीचे डालते हैं ना, रूट्स में पानी डालते हैं अपन, लेकिन ऊपर तक वो जिंदा कैसे रहता है? ऊपर फल तो ऊपर आता है। तो ये भी बेटा ऑस्मोसिस है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है ड्यू टू osmosis. So all these are the practical phenomena which we are using in our daily life to explain osmosis. तो पहले हमें जब osmosis समझ में आ जाएगा फिर हम osmotic pressure पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्ट मतलब osmotic pressure पढ़ा दिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, जब तक अपन लिख नहीं रहे एक और चीज़ एक समझा रही हूँ। जैसे आपने डिफ्यूजन बहुत पढ़ा है, अपन डिफ्यूजन बहुत पढ़ते हैं, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क क्या है? मैं बताऊँ एक फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन में बेटा मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे जो गैसेज हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं अपने एयर में हर जगह, ये आपस में डिफ्यूज़ होती रहती हैं, एक से एक मिलती रहती हैं, डिफ्यूज़, बट यहाँ मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक और चीज़ होती है, मतलब इन द लाइक केमिस्ट्री लैंग्वेज में कह सकती हूँ, केमिस्ट्री लैंग्वेज में ऑस्मोसिस में कहा जाता है कि मेम्ब्रेन में से जो फ्लो होता है, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सब्सटेंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है वो जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, और डिफ्यूजन में उल्टा होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट होता है कहाँ? लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये अगर किसी को भी डिलेमा है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक है, तो बिल्कुल एक नहीं है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर अपोजिट, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सिमिलर फेनोमेना। सही बेटा? तो ये एक मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब अपन को बहुत मज़ा आएगा, लिखते टाइम भी पूरा दिमाग में आपके रहेगा और समझते जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, चाहो तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर रहने दो, अभी खाली ऑस्मोसिस की हेडिंग डाल लो अभी आप, क्योंकि अभी अपन ऑस्मोसिस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू राइट द फर्स्ट हेडिंग इन योर कॉपी ऑस्मोसिस। ठीक है,
उसके बाद अपन डेफिनेशन नहीं लिख रहा है अभी, अपन एक उसके जस्ट नीचे लिखो फेनोमेनाज विच शो ऑस्मोसिस, ऐसा एक हेडिंग डाल दे बेटा, फेनोमेनाज विच शो ऑस्मोसिस, ये अपन एक हेडिंग डाल देते हैं। अब इस हेडिंग के नीचे ये मैंने फेनोमेनाज यहाँ लिखे हैं, आप 1 2 3 करके आप 3 फेनोमेनाज लिख दो। 1 लिखो रो मैंगो यानी अचार कैरी, रो मैंगो श्रिंक रो मैंगो श्रिंक when placed in saline water, raw mango shrink when placed in saline water. So again I'll repeat, raw mango shrink when placed in saline water. So this is the first phenomena which show osmosis in our daily life. Finish. 2, second line, विल्टेड फ्लावर्स, WILTED, विल्टेड का मतलब होता है मुरझाए हुए, मुरझाए हुए जो मतलब फ्रेश नहीं है, मुरझा गए। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव, वापस जिंदा हो जाएंगे, रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ osmosis. Wilted flowers revive when placed in fresh water. Third example, blood cells collapse when suspended in saline water. Blood cells collapse when suspended in सेलाइन वाटर, जब सेलाइन वाटर में उनको डालते हैं तो वो कोलैप्स हो जाती हैं। ओके, सो आफ्टर दिस अभी लिखेंगे, एक मिनट पेन रुकाओ, ऐसी मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, वो भी एक फेनोमेना है जो अपन को पूरे टाइम दिखता रहता है। सब्जी वाला देखते हो तुम लोग, सब्जी का ठेले वाला, सब्जी वाला, वो अपन देखते हैं कि उसके पास एक बकेट रहती है, उसमें पानी भरा रहता है, और वो थोड़ी थोड़ी देर में जैसे कुछ टाइम होता है उसे पता नहीं होता ये ऑस्मोसिस हो रही है, बट वो करता रहता है, वो उठाता है पानी ऐसा और ऐसे सब्जी पे सब पे डालता रहता है। यू नो व्हाई? सेम रीजन हो रहा है, ये भी यहाँ पर भी ये सेम कर रहा है। वो सब क्यों डालता है? ताकि ऑस्मोसिस से उसकी सब्जी जो है वो फ्रेश रहे और वो मुरझा नहीं जाए। ठीक है, ये भी एक बढ़िया, वी विल नॉट राइट, बट मैं तुम्हें ऐसी बता रही हूँ जनरली कि तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है। ऐसी जो वो होते हैं ग्रेप्स देखते हैं, ग्रेप्स से किशमिश बन जाती है, वो भी ऑस्मोसिस होता है। उसको डालते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वहां से उसका पूरा पानी निकल जाता है और वो पूरा श्रिंक हो जाता है। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी लाइक सिंपल एंड वेरी अट्रैक्टिव फेनोमेनाज ऑफ ऑस्मोसिस विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। अब आप एक काम करिए, ये तीनों एग्जाम्पल आपने लिख ली हैं, उसके नीचे एक जनरल लाइन लिख दी है, सो ऑल दी अबव एग्जाम्पल्स show osmosis. All the above examples show osmosis. ये सारी examples क्या बता रही हैं हमें? ये सारी examples हमें बता रही हैं osmosis. So all the above examples show osmosis. Okay. Now we will write one question here. So it will be a definition. So all of you please write down the question. All of you write. Define osmosis. Define osmosis. This is the question we will write. Define osmosis. Now, what will be the answer of this question? As we have discussed in our examples. So I will say first, then we will write together. Flow of solvent molecules through especially we will not say membrane, but flow of solvent molecule from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration. This is a definition, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं बुक में भी एक लाइन लिखी है, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुना रही हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो जब पढ़ो। देखो यहाँ ये लिखा है, if this membrane is placed between solvent and solution, solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution. This like definition is given in NCERT.
लेकिन मैं तुम्हें या तो दोनों लिखवा देती हूँ, ये वाली भी और जो मैं दे रही हूँ वो भी। तो पहले लिखो फर्स्ट डेफिनेशन मैं जो दे रही हूँ वो लिख लो, फिर सेकंड एनसीईआरटी वाली लिख लेंगे। राइट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from low concentration, the flow of solvent from low concentration to high concentration, the flow of solvent from low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane। सेमी परमेबल का मतलब होता है कुछ को अलाउ करती है कुछ को नहीं। थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगेन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Okay, this is the definition. Write another definition, write second definition. I will take it from NCERT exactly. Write second definition. Okay, now you start writing, all of you. The solvent molecules will flow through the membrane. The solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution, from pure solvent to the solution. Okay my dear, so these are two definitions। और उन्होंने 20 लाइन्स में एक लाइन और दिखी कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, बात वही हो गई, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, यानी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में जाना, इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। बट व्हाट इज द मेन कंडीशन? थ्रू SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, नो एनी कंफ्यूजन इन दिस। इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वी आर यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज ऑलवेज। नाउ आफ्टर दिस अब अपन आ रहे हैं बेटा, कहां पर आ रहे हैं? मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के टाइप्स लिख लेते हैं अलग से। सो फ्रॉम न्यू लाइन यू प्लीज ऑल ऑफ यू राइट SPM, दैट इज व्हाट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मे बी नेचुरल, मतलब नेचुरल हो सकती है, अपन ने सिंथेसाइज नहीं करी है, मे बी नेचुरल लाइक नेचुरल मेम्ब्रेन लाइक parchment membrane, okay, pig bladder membrane, all these are natural membrane। और जो आप अपने ये देख रहे हैं फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, ये तो नेचुरल मेम्ब्रेन होती हैं और वेजिटेबल ओरिजिन। एंड सिंथेटिक एक याद करेंगे अपन, अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, सेलोफेन is chemical synthetic membrane, chemical synthetic membrane। Maybe in one word answer anytime they can ask, because जब वन वर्ड आंसर इस साल आए ना बेटा, तो हम मतलब मुझे भी इतने साल 30 साल से क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ, लेकिन वन वर्ड आंसर में मुझे सोचना पड़ रहा था यार कौन सा क्वेश्चन डालूं जिसमें सिर्फ वन वर्ड आंसर हो। तो इस तरह के जैसे ये वाले क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं कि वन वर्ड में पूछ लिया कि सिंथेटिक मेम्ब्रेन बता दो, तो एक वन वर्ड है सेलोफेन, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। तो ये आपकी मेम्ब्रेन्स हो गई। तो हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, हमने मेम्ब्रेन पढ़ ली। अब एक चीज मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ जो कि यहाँ नहीं दिख रही मुझे, लेकिन वो कहीं पर भी पूछी जा सकती है। आप एक काम करो, क्वेश्चन डाल दो सब लोग फटाफट। क्या क्वेश्चन होगा वो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? तो आप ऐसे लिखो, क्वेश्चन डालो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन osmosis and diffusion? What is the difference between osmosis and diffusion? Please write down fast। एक काम करो, एक टेबल बना लो, it will be very easy when we draw a table। Draw a table
in the first column you write osmosis, in the second column you write diffusion. So you have to make a table, and remember that in the first column you have to write what? Osmosis. In the second column what you have to write? You have to write diffusion. Now for osmosis we know, all of us know for osmosis the definition. तो फिर से लिख लो, चाहो तो टेबल क्योंकि बनाया है तो फिर से लिख लेते हैं, याद ही हो जाएगी अपन को. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम lower concentration to higher concentration, from flow of solvent from lower concentration to higher concentration through SPM. Underline through SPM, you have to underline it. Through SPM, that is semi permeable membrane. Now in diffusion what you have to write? Yes, you know, of course. Flow of solvent from higher concentration to lower concentration. Flow of solvent from higher concentration to lower concentration. This will be the first point. You can write like make a line there after this first point. Second point, in osmosis you have to write SPM is required. SPM is required, and that diffusion के वहाँ लिखोगे no SPM is needed या no SPM is required. Close the table. Question is, answer is over. No SPM is required. Now it is over. अब हम शुरू कर रहे हैं जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. Now we will write 4. So this is the last colligative property known as osmotic pressure. Known as osmotic pressure. Again, put your pen for a minute. I will explain to you exactly the meaning of osmotic pressure. Then we will do each and everything, definition, mathematical expression, formula, सब कुछ पढ़ेंगे. But before that, आप पेन रखो और यहाँ अच्छी तरह ध्यान से समझो जो मैं समझा रही हूँ आपको एक चीज. जैसे आपके पास एक ये कंटेनर है, ठीक है. इस कंटेनर में अपन एक काम करते हैं, एक के बीच में हम इसमें SPS लगा रहे हैं. जैसे हमने एक अलग पेन से यहाँ लगा दी, जैसे मान रहे हैं अपन ये दिस इज आर SPM. ठीक है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मेरी. यहाँ पर मेरे पास सॉल्वेंट है, इस जगह राइट हैंड साइड पे मेरे पास सॉल्वेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सॉल्यूशन है. ठीक है, ये मैं एक तरह से ऑस्मोसिस को डिपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर इस एग्जाम्पल में. अब ध्यान से सुनो. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस होती क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम टू द सॉल्यूशन साइड. मतलब सॉल्वेंट का निकल जाना किस साइड? सॉल्वेंट कहाँ आ रहा है हमारा? सॉल्वेंट हमारा आ रहा है सॉल्यूशन के साइड. यहां से ये जैसे सॉल्यूशन है, यहां सॉल्वेंट है. अब यहां पर सॉल्यूशन में क्या क्या है बताओ? सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है. तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां? टू द सॉल्यूशन साइड. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? जैसे यहां पर अभी दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर है, मान के चलो दोनों का लेवल ऐसे चल रहा है. यहां पर दोनों का लेवल ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है. अब यहां से ये इधर आने लगा, ये जब इधर आने लगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताओ? तो यहां पर हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे. कहां पर? सॉल्यूशन के साइड. हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे वेयर वी हैव टू अप्लाई इट ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट. अगेन एक्स्ट्रा प्रेशर कहां लगाया जा रहा है? अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड. व्हाई वी आर अप्लाइंग? क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्वेंट इधर आ गया तो इसका लेवल ऊपर चला गया, तो हम इसको बराबर कर रहे हैं. बराबर करने का मतलब टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, यानी टू स्टॉप osmosis. This is called osmotic pressure, which is a colligative property. समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? फिर से मैं समझा रही हूं. एक कंपार्टमेंट है, एक जगह पानी रखा है, एक जगह सपोज नमक का पानी रखा है. अब हमने देखा बीच में हमने SPM डाल दिया, तो हमने देखा कि पानी कहाँ आ रहा है? नमक के पानी में. जब पानी नमक के पानी में आ रहा है तो जहां पर नमक का पानी है उसका लेवल बढ़ गया. यहां थे अभी, ये ऊपर हो गया. तो यहां हम प्रेशर लगा रहे हैं ताकि हम ये काम बंद कर दें. ये काम क्या है? ये ऑस्मोसिस का काम है. तो टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस हम प्रेशर लगा रहे हैं
ताकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं आए। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको रफली अपनी कॉपी में बनाने का चाह रहा है कि जब हम डेफिनेशन लिखवाएं तो समझ जाएं, तो फटाफट 1 मिनट लगेगा, ये बना लो बॉक्स अपनी कॉपी में। हरी अप चिल्ड्रन, बना लो। एक तरफ आप राइट हैंड साइड पे सॉल्वेंट डालो, लेफ्ट हैंड साइड पे आप सॉल्यूशन डालो, बीच में आप एसपीएम कर दो। यहाँ पर ऐसे प्रेशर के लिए एक मतलब इस तरह से समझा दो, ये पिस्टन जैसे ऐसे, एंड यू कैन ड्रॉ इट। हरी अप। उसके बाद अपन जब ये ड्रॉ कर लेंगे, देन वी विल बी राइटिंग डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हरी अप, ड्रॉ इट फास्ट। और उसके बनाने के बाद आप लिख लो न्यू लाइन से डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया? नाउ लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ यू टुगेदर। It is the extra pressure that is applied on solution side. Again, it is the extra pressure that is applied on solution side to stop the flow of solvent into it. Means to stop osmosis. A very good डेफिनेशन, बहुत दफा पूछी जा चुकी है एग्जाम में, हर एग्जाम में, भले वो किसी भी बोर्ड का होए। सो आप यहां पर क्या लिखेंगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल रीड, आप लिखते जाओ, अगर छूटा है तो कंप्लीट कर लो। इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, कहां लगाते हैं? एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज अप्लाइड वेयर? ऑन सॉल्यूशन साइड। कहां लगाया जाता है? सॉल्यूशन के साइड में। क्यों लगाया जाता है? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट। यानी क्या स्टॉप कर दिया हमने? हमने ऑस्मोसिस को स्टॉप करा है। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट मींस टू स्टॉप ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आई होप इट इज क्लियर माय डियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब हम हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तुम्हें याद होगा मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था हर जगह कि हमें प्रूव करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव है, जिसमें हमने बताया था कि वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, WB पे अपन ने बताया था। एंड अगेन वी हैव डन वन थिंग वेरी कॉमन इन ऑल, दैट वी हैव डिटरमिन द मोलार मास ऑफ सोल्यूट with the help of each colligative property. Am I right or wrong? So please all of you write on the question. Prove that, hurry up, prove that osmotic pressure, prove that osmotic pressure is a, prove that osmotic pressure is a colligative property, is a colligative प्रॉपर्टी। हमें प्रूव करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ ऑल ऑफ अस स्टार्ट। इट्स अ सिंपल डेरिवेशन, वेरी वेरी सिंपल। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेंटहॉफ। वेंटहॉफ ने एक इक्वेशन दिया था जिसमें उसने रिलेट करा था ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन। बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो वन सिंबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज गिवन बाई पाई। ये पाई जो है हमारी केमिस्ट्री का पाई जो है, मैथ्स वाला पाई नहीं है ये पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाई इक्वल टू CRT, ओके, वेयर C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, R इक्वल टू गैस कांस्टेंट, R हमारा गैस कांस्टेंट है, एंड T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रहे कि केल्विन में ही लेना है, यहीं पर गलती होती है बच्चे से, यहीं पर ये सब मिस्टेक्स होती है न्यूमेरिकल्स में जो कि हमें नहीं करना है। एंड दिस इक्वेशन
इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय साइंटिस्ट, क्या नाम था उसका, वेंटहॉफ, एंड इट इज गिवन बाय वेंटहॉफ, द नेम इज वेंटहॉफ इक्वेशन, वेंटहॉफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होएगा। पाई इक्वल टू CRT, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कॉन्सेंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट चैप्टर स्टार्ट कहां से हुआ था, याद करो, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन, हैव यू रिमेंबर और नॉट? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, उसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे। सो वी विल बी राइटिंग पाई इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं अपन, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। पाई इक्वल टू C के बदले बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, रिमेंबर सोल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट के नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T वैसे ही रहा, अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं 9th क्लास से, इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो अब हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम कहेंगे पाई इक्वल टू NB के बदले WB, R जैसा था वैसे ही रहा, T वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाई MB, दैट इज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग नंबर ऑफ मोल्स इनटू V। दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और इस फॉर्मूले से हमें बढ़िया एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है सबको, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू weight, WB, amount of solute. So this is very very important. Keep it equation number 2, this one, and this one keep it equation number 3। और इसको बॉक्स में भरोगे और फिर मैं एक लाइन लिखवाऊंगी इसके नीचे, वो आप सबको लिखना है मेरे साथ। हरी अप माय डियर चिल्ड्रन, फिनिश इट फास्ट। In place of C, NB by V, in place of NB, WB by MB। WB is what, mass of solute, I think you know it, नहीं याद तो लिख लो, WB इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, करेक्ट। MB इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। व्हाट अबाउट V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो V विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये पूरा आपका हो गया। अब इसके नीचे हम ये लिखेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन डाला था कि प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम ये प्रूव कर चुके हैं, अब हम लिख देंगे एक लाइन। सो लास्ट लाइन डेरिवेशन की, एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ फास्ट, एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एज पाई is directly proportional to amount of solute, hence it is a colligative property, hence it is a colligative property। I hope it is clear and it is done। हो गया, ये पूरा आपका अपन ने ऑस्मोसिस ले लिया, क्या होता है उसकी एग्जांपल्स ले ली, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिपेक्ट कर दिया अपन ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, देन वी हैव टेकन द डेफिनेशन, देन वी हैव टेकन द डेरिवेशन, एंड एट द एंड वी हैव टेकन द फॉर्मूला। यहाँ पर ग्राफ नहीं है, नॉर्मली अभी तक जितनी भी थी सब में ग्राफ थी, इसमें नहीं है, तो अच्छी बात है कि नहीं है ग्राफ। बट इसमें एक क्वेश्चन जो मैं बोलूंगी वो फिर कौन सा क्वेश्चन है जिसमें लाइक करना बनता है, क्योंकि वो डायमंड एंड गोल्ड वाला क्वेश्चन है। यू नो व्हाई, क्योंकि वो एग्जाम में अगर आप सपोज 7 इयर्स के सपोज ले लो या 8 इयर्स के पेपर ले लोगे ना, अगर CBSE के सपोज ले लो, CBSE बोला या हर जगह आता है वैसे वो, तो वो आपको तकरीबन 4 पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कैन यू इमेजिन, 8 साल में 4 दफ़ा पूछ लिया गया और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। इतनी मैंने इंपॉर्टेंस दिखा दी है तो यकीनन हम सबको पता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। पहले पेन रख दो, सुन लो मेरी बात कि मैं क्या चीज़ है जो मैं इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, कुछ ना कुछ तो होएगा ना इसमें जो कहा जा रहा है। यू नो व्हाई, पुट योर पेन फर्स्ट एंड लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से।
आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं और चारों से आपने क्या निकाला है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। जैसे यहां पर भी आपने ये MB निकाल लोगे अलग करके, लिखा नहीं है मैंने, पर जब न्यूमेरिकल आएगा तो निकाल लोगे। तो मतलब हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या निकाला बेटा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल, उनका अगर मॉलिक्यूलर मास तुम्हें निकालना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है जो प्रीफर्ड करा गया है, वो बताएं कौन सा है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। यू नो व्हाई? अब सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात, तुम्हें पता है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी एग वाइट कंप्लीट प्रोटीन है। जैसे ही आप उसको गर्म करते हो डिकम्पोज हो जाता है कि नहीं होता? या तो वो ऑमलेट बन जाता है, डिकम्पोज हो गया, या वो बॉयल हो जाता है, वो भी डिकम्पोज हो गया। मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन, तो एक सिंपल सी एग्जांपल बता रही हूँ, मतलब हर जगह जनरल प्रोटीन डिकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। अब ध्यान से समझना, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भाई वो मिल्क कहाँ गया जो उबल रहा था, और उबलने के बाद उसमें शक्कर डाल के नीचे आया था, और कुछ स्मार्ट लोगों ने कहा था कि अरे भाई बर्नर ही स्विच ऑफ कर दो, ये काहे की शक्कर और नमक डाले जा रहा हो बैठे। तो वो वाली एग्जाम्पल में क्या अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे थे कि नहीं? सेकेंड आ जाइए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर भी तो बॉयल कर रहे हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां जमा रहे हैं चीज को। लेकिन ओनली दिस वन, विच वन? ओनली दिस वन, क्या नाम है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड जो है, इट इज टेकन वेयर? एट रूम टेम्परेचर। आया बढ़िया समझ? तो अगर जैसे क्वेश्चन, अभी लिखना कुछ नहीं, क्वेश्चन ये आ चुका है जो लगातार रिपीट हो रहा है, वो ये है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मासेस ऑफ व्हाट? ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, या कुछ भी कह देगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स, कुछ भी। तो पहला आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इज टेकन एट रूम टेम्परेचर एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल विल डिकम्पोज वेयर? एट हायर टेम्परेचर। ये एक पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के 2 पॉइंट के 3 दे देंगे। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंड करता है मोलैरिटी पे। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, ये काय का फॉर्मूला पढ़ा था? मोलैरिटी। और मोलैरिटी बहुत कॉमन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, वाइल अदर डिपेंड ऑन मोलैलिटी, जहां पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट से भी उलझना पड़ेगा। तो ये भी एक है। उसके बाद एक और है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है। जैसे अपन ने कहा था ना कि अपन लोग का जो वो है केसेस, वो डाइल्यूट ले रहा है, लेकिन वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मतलब मोलार मास अगर निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, अगर तुम्हारा बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उससे भी वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आया ना, ये 2 नंबर का आया, तो मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ तुम 2 लिख दो या 3 ही लिख दो। भाई तुम्हें 3 पता है, तुम 3 लिख तो जरूर थे, 2 ही लिखो तुम। आया बेटा मेरी बात समझ? तो अब आप लिखेंगे क्वेश्चन और लिखेंगे वेरी वेरी वेरी, क्यू बनाओ और लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर बच्चे की कॉपी में लिख जाना चाहिए और 3 स्टार उसकी कॉपी में लग जाना चाहिए इस क्वेश्चन से पहले। अब आप स्टार्ट करो क्वेश्चन, सब लोग मेरे साथ लिखते जाओ, मैं बोल रही हूं। Why osmotic pressure method? Why osmotic pressure method is preferred? Why osmotic pressure method is preferred for determination of molar masses, for determination of molar masses of macromolecules like proteins, biomolecules, डॉटेड लाइन मतलब कुछ भी हो सकता है, मैक्रो कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, कॉमा लगा के और डॉटेड लाइन। नाउ द आंसर, फर्स्ट पॉइंट, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कर दो शॉर्ट में अपनी कॉपी में। एग्जाम में ओपी नहीं लिखना, अगर एग्जाम में आएगा तो प्लीज ऑस्मोटिक प्रेशर लिख देना। अभी जल्दी में अपन ओपी लिख सकते हैं।
osmotic pressure method is taken at room temperature. इसको अंडरलाइन कर लो, ये मेन पॉइंट है. ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज टेकन एट रूम टेम्परेचर as macromolecules decompose at high temperature. So this is the first and the very, very important point. The osmotic pressure method is what? Is taken at room temperature as macromolecules decompose at high temperature. So the first point finish. Now the second point. क्या था second point? याद करो. Here what is we are taking? Here molarity is taken in place of molality. ये second point है. Here molarity is taken in place of molality. Here molarity is taken in place of molality. तो molarity ज़्यादा कॉमन है, मतलब ये जरूरत नहीं है कि क्यों ले रहा है, बस ये बता दिया कि molarity है तो मतलब समझ में आ रहा है. तो here molarity is taken in place of molality. Last point, its magnitude is large even for dilute solution. Its magnitude is large even for डाइल्यूट सॉल्यूशंस. तो जो भी बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके में भी अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर से मैग्नीट्यूड इतनी आएगी कि हम आराम से निकाल पाएं. सो दीज आर द थ्री. और मैं तो कह रही हूँ कि तीनों ही याद करना है, क्योंकि कभी कभी 1.5 का भी आ सकता है, तो हर पॉइंट का हाफ भी आ सकता है. जब इतने दफा कॉमन आ चुका है क्वेश्चन तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल द 3 पॉइंट्स. आई होप इट इज क्लियर. Definition of osmotic pressure: extra pressure applied where? On solution side. Why? To stop the flow of solvent into it, means to stop osmosis. Why it is a colligative property? Because pi equal to WB into R into T upon MB into V. And this is the best question of this topic of today's topic. सबसे बढ़िया क्वेश्चन है. अब अगर हमसे एक साइड हेडिंग डालेंगे, हम कहें आपसे कि एक साइड हेडिंग डाल दो आप, तो आप एक साइड हेडिंग डालो बेटा. उसके अंदर आप लिखोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या आप एक साइड हेडिंग में लिखोगे, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ऑल ऑफ यू राइट प्लीज फास्ट. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अंडरलाइन इट, साइड हेडिंग है. 1 लाइन डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है. सुनो, जैसे मान के चलो मेरे पास 2 सॉल्यूशन ए और बी है. सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 5 atm है, सॉल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर 5 atm है. तो इन दोनों सॉल्यूशन को मैं क्या कहूंगी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोस सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशन. राइट, आर दोस सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर? आर दोस सॉल्यूशन हैविंग same osmotic pressure at a given temperature? Okay beta, so what is isotonic solution? Solution having what? Same osmotic pressure. ठीक है, इसका एक बहुत ही बढ़िया मैं एप्लीकेशन बताऊंगी अभी, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है वो. तुम्हें पता है अपन कभी बीमार होते हैं तो आप देखते हो जैसे किसी को चक्कर आ गए या छोटा मोटा बीमार हो या कैसे भी, मतलब किसी को हॉस्टल ले जाए, सबसे पहले डॉक्टर वहां क्या करता है? उसको लिटा देता है
और लिटाने के बाद उसको एक ड्रिप लगा देता है उसके, वो ड्रिप लग रही होती है। और अगर तुमने कभी देखा है, जैसे मुझे बहुत शौक है देखने का, आई डोंट नो कि तुम्हें शौक है कि नहीं है, तुम कभी भी जाके देखना नॉर्मल, मतलब कोई मेडिसिन वाला नहीं, नॉर्मल जो आपके पास जब देखोगे तो वो सेलाइन सॉल्यूशन होएगा। यू नो व्हाट इज सेलाइन सॉल्यूशन? नमक का पानी। तुम अगर देखो ना बेटा, उसके ऊपर लिखा होगा 0.9%, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा देखा था मैंने 0.85%, दोनों बात एक ही है, लेकिन तुम्हें जैसे 0.9% दिखेगा सेलाइन सॉल्यूशन। व्हाट इज सेलाइन? नमक का पानी। जैसे ही कोई बीमार होता है सबसे पहले उसको अपन सेलाइन सॉल्यूशन उसको डाल देते हैं उसके अंदर, अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना, अपना जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हमारी कितनी हैं? हमारा जो अंदर जो पानी है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो 0.9% होता है। और जब हम सेलाइन सॉल्यूशन डालते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम है तो हम मर भी सकते हैं। आप हैरत करो कि इतनी बड़ी बात की थी, मर भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल मर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का डाल दिया तो हो सकता है कि आपकी सेल जो है पूरी श्रिंक हो जाएं, और अगर कम का डाल दिया तो आपकी सेल स्वेल हो जाएं। तो ये सब अपनी बॉडी में मतलब एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। इसलिए कभी भी कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कोई भी इंजेक्शन लगाया या कोई भी ड्रिप चढ़ती है, उसके अंदर सॉल्यूशन कितना याद रखोगे बेटा? 0.9% saline solution which is isotonic with what? With the fluid present inside our body, ताकि क्या रहे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, नो ऑस्मोसिस विल अकर। तो फटाफट लिख लो, क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से आप ये वाला एप्लीकेशन लिख लो न्यू लाइन से। द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द बेस्ट एप्लीकेशन of isotonic solution is that our body fluid is 0.9% by mass, 0.9% by mass NaCl solution, 0.9% by mass NaCl solution. So if any liquid is injected inside our body, if any liquid is injected inside our body, its concentration should be equal to 0.9%. Its concentration should be equal to 0.9%. So no osmosis take place. So no osmosis take place. फुल स्टॉप, ये खत्म हुआ है। इसके बाद हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और रिवर्स ऑस्मोसिस अगली क्लास में बताया जाएगा। अभी टाइम हो चुका है, इसलिए अब मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रही। सो अगेन बी हैप्पी एंड रिवाइज करते जाओ सारे टॉपिक्स। चैप्टर बिल्कुल एंड पे हो रहा है, 80% से ज्यादा चैप्टर हो गया है। प्लीज कंटिन्यू रिवाइजिंग, सारे वीडियोस देखते जाओ। कोई सा रिवीजन करना है फिर से देख लो, ताकि आपका खत्म होते से ही टेस्ट होंगे और आपको अपने आप को प्रूव करना है कि भाई हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं क्लासेज, अभी टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।